नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया लगी। नारद जी बोले जयंत जी महाराज कहाँ जा रहे हो? जयंत बोला कोई ठिकाना हो तो बताएं कि हम काठमांडू जा रहे कि नेपाल। जहां बाण लिए जा रहा वहां जा रहे। जयंत कि बाण पीछे क्यों लगा है? मारने के लिए, वरदान देने थोड़ी लगा है, प्राण लेने के लिए पीछे लगा है। लेकिन जयंत एक बात है, क्या अगर इसे तुम्हारे प्राण लेने होते तो अभी तक कब के प्राण ले लिए होते? तुम नारद जी, तुम ब्रह्मा जी के पास होके, पिताजी के पास होके, ये तो अभी तक प्राण ले चुका होता। जयंत बोला अब और लंबी आफत। बोले क्यों? बोले विचित्र बाण है, प्राण ले नहीं रहा, पीछा छोड़ नहीं रहा। जयंत एक बात बोले, हाँ, कि जिसका बाण है वही बचा सकता है। और बात देखो कितनी अच्छी है। हम लोगों का जहां समस्या होती है वहां समाधान नहीं लेते, समाधान दुनिया में ढूंढते हैं, पर समस्या का समाधान तो परमात्मा के चरण में प्राप्त होता है। जयंत जिनका बाण वही बचाएंगे। तो जयंत नारद जी से बोला गुरु जी हम वापस जाएंगे तो प्रभु पूछेंगे क्यों आए थे? तो बोले तुम गए क्यों थे? जयंत बोला बल देखने। बोले बढ़िया है, बता देना। कहना प्रभु हम जब पहली बार आए थे तब आपका प्रभाव देखना था, अब दोबारा आए हैं, अब आपका प्रभाव तो देख लिया, तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिली, अब आपका स्वभाव देखना बाकी रह गया। देखो ये संत ने दिया। जैसे ही भगवान के पास गया और जैसे ही गया सोई जानकी माता ने तुरंत सपोर्ट कर दिया, महाराज अब इसे क्षमा कर, इसने गलती तो की, चरण अपनी चंचुका से हमारे चरण पर प्रहार तो किया, लेकिन इसे क्षमा कर। तो बालक है, ये माँ का भाव होता है, बेटा कितनी भी गलती कर दे पिता से वो क्षमा करवा ही देती है। कई बच्चे यहाँ ऐसे बैठे, पिताजी से कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन माताजी से बोल दे तो काम हो जाता है। जब पिताजी बहुत खतरनाक और डेंजर हो, बाप तो आखिर बाप ही होता है, और कई लोगों का बाप बाप ही ऐसा होता है। एक व्यक्ति, एक महात्मा बता रहे थे माँ बाप का परिचय। बोले माँ का मतलब जिसके सामने जाती मुंह खुल जाए माँ, जिसके सामने जाती मुंह खुल जाए वो है माँ, और जिसके सामने जाती मुंह बंद हो जाए बाप। जिसके सामने जाते ही मुंह खुल जाए माँ, और जिसके देखते ही मुंह बंद हो जाए बाप, ये बाप। बोलो जय सिया राम। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बाप के सामने मुंह बंद ही हो जाता, लेकिन काम करवाना हो तो बाया सपोर्ट लगा लेते माता जी का जेठ। माता जी कुछ पॉकेट मनी मंगवा दो, दे दो, बच्चा है, छोटा बच्चा, दे दो, क्या बिगड़ जाता है, दे दो 500 1000 दे दो, छोटा बच्चा ले। बाप को फिर अच्छा, अभी हम जब एक हमारे बहुत प्रिय है, हमका एक बात बताएं। बोले क्या? हमका पिताजी से ना तुम्हारी बनती है तो कोई दिक्कत नहीं, माताजी के चरण पकड़ लो, माताजी पूरी व्यवस्था करवा देगी। और बात बहुत सही है, जयंत का सपोर्ट माता जानकी जी ने लगाया कि ये बहुत जगह घूम आया, अब आपके चरणों में पुनः आया, इसे क्षमा कर दीजिए। राम जी बोले हमारा बाण अचूक है, विफल नहीं जाएगा, प्रभु छोटी मोटी इसे सजा दे दो। एक आंख ही फोड़ दीजिए, एक आंख ही बची। और आप देखिएगा कौवा आज भी एक आंख ही से देख रहा, एक इस आंख को इस तरफ कर लेता, इसी को इस तरफ कर लेता। वो राम जी का बाण है ना, बहुत खतरनाक है। जिन जिन को राम जी का बाण लग गया बहुत खतरनाक लगा। और हम नेपाल वासियों से भी कहेंगे अब यहाँ भी राम जी का बाण चल गया, अब राम राज्य की स्थापना होकर के ही रहेगी। धन्य है प्रभु श्री राम। बाण मारा, आंखें फूट गई, एक आंखी बचने का मतलब यही है कि राम और सीता दोनों को अपनी एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन धन्य है माता जानकी, चरण का ऊपर चंचुका का प्रहार करने वाले जयंत को भी क्षमा करवा दिया। यही माँ होती है, गलती होने पर भी अपने बालक को जो क्षमा कर देती है उसी को तो माँ कहते हैं। माँ तो माँ,
माँ की ममता। हम आपको एक सत्य घटना बताएं। हमारे बुंदेलखंड में, जहां हम भारत से आए हैं, वो एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है जहां हम रहते हैं, उसका नाम है बुंदेलखंड। 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। तो हम बुंदेलखंड में रहते हैं। हमारे यहाँ की एक सत्य घटना है। हमारे गांव से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जटाशंकर के पास। वहां की घटना है, बिल्कुल सत्य घटना। एक ब्राह्मण परिवार है वहां, पांडे जी का। पांडे जी के ब्राह्मण परिवार में पांडे जी की शादी हुई। 5-6 साल में 2-3 बच्चे हुए और 7वें वर्ष पांडे जी की पत्नी का देहांत हो गया। माँ की ममता देखना। बच्चा छोटा सा था, एक 8 महीने का। माँ कैंसर रोग था जिस कारण से मर गई। तो घर वाले बड़े परेशान, बच्चों को लेकर के चिंतित। 13 दिन में 13वीं हुई। जब 13वीं के कार्य से निवृत्त हो गए, आप सुनकर चौंकेंगे, वो केस हमारे पास आया था दरबार में। वो जो बच्चे थे, जो 7 महीने का बच्चा था, उसकी माँ मरने के बाद भी प्रेतात्मा बनकर रोज अपने बच्चे को श्रृंगार करने के लिए आती थी। तो ये उस क्षेत्र की बहुत प्रचलित घटना है। रोज रात को छोटे से बच्चे को काजल लगा जाती, रोज रात को बच्चे को सुला जाती, और रोज रात को बच्चे को स्तनपान करा जाता। तो घर वाले देखकर 2-3 दिन में बड़े चौंके कि रात को कोई काजल कौन लगा जाता है। और एक दिन जब गौर से देखा तो जो मर गई थी वही साड़ी वाड़ी पहनकर विचित्र रूप में आती है, अपने बच्चे को श्रृंगार करके चली जाती है। माँ की इतनी दिव्य ममता होती है, मरने के बाद भी अपने बच्चों की आत्मा से जुड़ी हुई। माँ की ममता। माई बाप नेपाल के पागलों, तुम सबका दिल दुखाना, और जितने भी यहाँ युवान भाई बहन बैठे हैं, हमारी प्रार्थना कभी अपने माँ और बाप का दिल मत दुखाना। माँ कोई साधारण नहीं है। माँ जीती जागती भगवान का रूप है माई बाप। और हम लोग, माँ बाप ने हम आपको इसीलिए पाला ताकि हमारा बच्चे नाम रोशन करेंगे। और हम नेपाल के प्रत्येक युवाओं से प्रार्थना करेंगे, नेपाल के लोगों, बेटा वो नहीं है जो बाप के नाम से जाना जाए। बेटा वो है कि जब बेटा कोई ऐसा काम कर दे तो उसके पिता को पहचाना चाहिए। बेटे के नाम से पिता को पहचाना जाए। भाई साहब, आप ऐसा काम करना, ऐसी उपलब्धि पाना, ऐसी सफलता पाना, ऐसे पद पर प्रतिष्ठित होना, ऐसा जीवन में यश पाना, ताकि तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ कहीं से गुजरे, लोग कहें ये अमुक बेटे के माँ बाप हैं। सबको दुखी करना, माँ को कभी दुखी नहीं करना। माँ तो आखिर माँ है। हमारी जानकी मैया की माँ, जनक सुता जग जनक जान। हम अपने जीवन की बोले, आज तो हमारी चर्चा माँ से नहीं हो पाई। हम महीने भर में बहुत ज्यादातर बाहर रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, माँ से कोसों किलोमीटर दूर रहते हैं, 1000-2000 किलोमीटर दूर रहते हैं। और अपनी घटना सत्य वाली बता रहे हैं। माई बाप हजारों किलोमीटर दूर रहने पर हर पल आज भी हमारी माँ हमारे पास है। माँ को दिन रात चिंता लगी रहती है। वो वहाँ बैठे बैठे देख रही होगी खाना खाया कि नहीं, अगल बगल में हमारे साथ रहते उनको पूछती रहेगी कौन सोया कि नहीं, क्या हाल है, कोई खबर नहीं ले रहा। माई बाप, माँ तो माँ होती है, इसलिए तुम सबको दुखित करना और कभी माँ को दुखी मत करना। माँ वो मूर्ति है जिसकी कोई व्याख्या नहीं। माँ वो महिमा है जिसकी कोई व्याख्या नहीं। माँ वो ममता की छाया है जिसकी कोई समता नहीं। माँ वो है जो परमात्मा से मिला है। और दूसरी बात,
विचार करिएगा माँ के बारे में। वो खुद जागती रहेगी पर तुम्हें सुलाएगी, खुद भूखी रहेगी तुम्हें खिलाएगी, खुद आपके पिता से गाली खा लेगी तुम्हारे लिए पर तुम्हें हर डांट से बचाएगी। तुम्हारी केयर करने वाला अगर कोई है इस दुनिया में माँ। और प्रभु को डायरेक्ट पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर जानकी माता के चरण को पकड़ लेंगे तो प्रभु श्री राम अवश्य मिल जाएंगे। राम जी को मिलना पड़ेगा। अरे हमारे तुम्हारे भाग्य से नहीं, जानकी माता के सपोर्ट से। अगर माता जानकी जी के चरण को पकड़ लिया तो प्रभु श्री राम को मिलना। इसलिए नेपाल के लोगों, हमारी प्रार्थना है आप सबका दिल दुखाना। और युवान भाई बहन जितने बैठे हैं, मेरे युवानों, कभी अपने माँ का दिल मत दुखाना। धरती के भगवान है माँ बाप, धरती के ईश्वर माँ बाप है। हम ये भी कह सकते तुमसे, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, तुम हमें मानना या मत मानना, हमारी कथा में आना या मत आना, पर एक प्रार्थना हमारी है, कभी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। बड़े खुशनसीब होते हैं माँ होती। कभी विचार करना माँ के ऊपर, रातों भर जागी है वो तुम्हारे लिए।